गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? ठीक है। प्रोग्राम कल की बात समझ में आई कि नहीं आई? कल तो बहुत सीधे क्वेश्चन थे यार, समझ में आ भी गया होगा। चलो ठीक है, अच्छा है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो कल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एरियाज़ के बारे में। और एग्ज़ाम में इन पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आता है। वो अगर आ जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी बहुत सिंपल है। इनमें भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपका बेसिक लेवल था, वो आपको आना ज़रूरी है। सेक्टर का एरिया निकालना आना ज़रूरी है, आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना आना ज़रूरी है। उसके बाद ये पिक्चर तो बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये CBSE में 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, इतना ईजी है, आप देखते ही मज़ा आएगा आपको। इन फिगर, ये फिगर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा है। AOBCA रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट आपको पता ही है, क्वाड्रेंट जो है वो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। तो ये देखिए, ये दे रखा है AOBCA, इस तरह से आपका क्वाड्रेंट बना होता है। ये आपका क्वाड्रेंट मैंने बना रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये AOBCA आपके पास एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। उसकी रेडियस आपको हमने दे रखी है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर O। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है। इस शेडेड पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, तो कितना सीधा प्रोग्राम है। आप देखिए, आपको दिख रहा है कि बाहर क्या है बच्चों, आपके पास एक क्वाड्रेंट है। अगर क्वाड्रेंट होता है ना, तो फिर ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो साफ साफ दिख रहा है AOD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मुझे इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो मैं अब अपना काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं लगाता, स्मार्टली काम करता हूँ। पता लग गया? चालू हो जाओ। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये रीजन जो भी आप लिखना चाहें आप लिखेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जो भी आपके क्वाड्रेंट का नेम है आप लिखे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बच्चों? AOD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब पहले हमको क्या करना है, पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। दोनों को माइनस करना, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला बड़ा फिक्स है, 1/4 πr²। याद रखिएगा, क्योंकि सर्कल का होता है πr², सेमी सर्कल का होता है 1/2 πr², क्योंकि सेमी सर्कल सर्कल का हाफ है। ऐसे क्वाड्रेंट जो है वो सर्कल का 1/4 है, तो आपके पास आएगा 1/4 πr²। ठीक है, ये तो हमने इस क्वाड्रेंट के लिए लिखा। माइनस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस के प्लेस पे आपके लिखेंगे बच्चों OA, और हाइट के प्लेस पे आपके लिखेंगे OD। OA इंटू OD। कुछ नहीं करना, 1/4 ऐसा कैसा ही है। पाई की जगह आपको क्या यूज़ करना है, 22/7, तो वही यूज़ करिए जो दिया जाता है वही, और नहीं देता है तो 22/7 इंटू R²। R कितना बच्चों? 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर करना है, तो कैसे लिखेंगे, 3.5 इंटू 3.5 ऐसे लिखिए आप हमेशा, ताकि कभी गड़बड़ नहीं होगी। ये कर दिया भैया हमने R का स्क्वायर। ये तो यहाँ की पिक्चर चल रही। माइनस 1/2 बेस OA कितना है, 3.5। और आपकी हाइट कितनी बच्चों दे रखा है, 2। ये हमने भी लिख दिया 2। कितनी ईजी कैलकुलेशन चल रही है। तो देखिए, आप डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10। 7 से आपका 35 कट गया बच्चों 5 बार, 5 से आपका 10 कट गया 2 टाइम्स। ठीक है साहब। फिर 2 से ये आपका 22 कट गया कितनी बार, 11 टाइम्स। ये दोनों अगेन 5 से कट होते हैं, 5 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 5 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स। ऊपर आ गया 11 इंटू 7 मतलब 77, और अपॉन में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 77/8 ये आ चुका है मेरे पास। ठीक है सर, अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब माइनस 2 से ये 2 की पिक्चर खत्म। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 3.5। तो यहाँ पे मेरे पास रह गया बच्चों 3.5। इसका मतलब अगर मैं इसको भी डेसिमल में लेके आ जाऊँ तो मेरा प्रोग्राम और इजी हो जाएगा। 77 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9.625। इसमें से आपको किसको माइनस करना है, 3.5 को। बड़ा सिंपल है, 9.625 में से आप माइनस करना चाहते हैं 3.5 को, पीछे 2 0 लगा दीजिए। ये 5, ये 2, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट। दिस इज योर आंसर 6.125। और हम पीछे लगा देंगे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, CBSE कितने सिंपल क्वेश्चन देती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेके आते हैं।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। अभी मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही चुका है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए आपको दे रखा है ए बी सी पी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब हमने आपको यहाँ पे एक सर्कल का क्वाड्रेंट दे रखा है ए बी सी पी, और उसकी हमने आपको रेडियस दे रखी है बच्चों कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, विद ए सी एज डायमीटर। अब हमने क्या किया, इस ए को सी से ज्वाइन किया, ए सी बना, और AC को डायमीटर लेके, अब की बार इस AC को लिया मैंने डायमीटर, और मैंने ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया बच्चों, कौन सा, AQC। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ऐसा होने पे ये जो शेडेड पोर्शन बनाया ना, आपको इसका एरिया निकालना है। तो अभी से एक बात मेरे दिमाग में क्लियर है कि मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, ये बनाया, ठीक है, और इस सेमी सर्कल के अंदर एक पार्ट ये आ रहा है, एक पार्ट ये आ रहा है। अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो क्यों ना मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दूं। तो मैंने इस वाले पार्ट का अलग से नाम दे दिया ए। अब इस वाले पार्ट का मैंने अलग से आपके सामने नाम दे दिया ए, मतलब मुझे इस वाले पार्ट ए का एरिया निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो इस पार्ट ए का एरिया निकालना है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगा, क्योंकि मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, उसके लिए मुझे इस पार्ट ए के एरिया की नीड है। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ पार्ट ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम है बच्चों आपके पास ABCP, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCP माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपका वो है ABC। ठीक है, अब आप जानते हैं क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। लिख दें यहाँ पे 1/4, पाई की जगह 22/7 लेना है, आर स्क्वायर मतलब 14 × 14, ये आ गया 14 × 14 माइनस ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है BC, हाइट कितनी है AB, मतलब 1/2 × 14 × 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ये देखिए 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स, 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से 22 कट जाएगा 11 टाइम्स। 14 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 154 आएगा। कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, आगे मज़ा, ये आ गया। 2 से 14 कट गया आपके पास 7 बार, 14 7 जा 98। 154 में से किसको माइनस करना है बच्चों, 98 को। अभी से क्लियर है, बड़ी इजी कैलकुलेशन है। आएगा आपके पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसका मतलब आपको इस वाले पार्ट ए का एरिया तो पता लग चुका है, क्योंकि इस पार्ट ए का एरिया कैसे निकाला हमने, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करके। अब करना क्या है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी, देखिएगा आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का अगर आपको एरिया निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस पार्ट ए का एरिया माइनस करेंगे। तब की बार आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का नाम है बच्चों AQC, माइनस एरिया ऑफ पार्ट ए, तभी तो ए का एरिया निकाला। अब सेमी सर्कल का अगर एरिया निकालना भैया तो पहले सेमी सर्कल की रेडियस तो निकाल लो। क्यों, क्योंकि अपन ने AC को डायमीटर लेके सेमी सर्कल बनाया है, तो ये रेडियस तो जो थी ना, ये तो इस क्वाड्रेंट की थी। बच्चे एग्जाम में सबसे बड़ा लफड़ा यही करके आते हैं और यही उनकी पिक्चर खत्म हो जाती है। क्योंकि यार भैया सेमी सर्कल जो बनाया वो किसको लेके बनाया, इस AC को डायमीटर लेके बनाया। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे बीच में इसका सेंटर है, और जो रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। सपोज मैंने बोल दिया ये O पॉइंट है, तो आपको OA निकालना पड़ेगा या OC निकालना पड़ेगा, मतलब आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। और रेडियस कैसे आएगी, देखिए बड़ी मज़ेदार बात है। आप जानते हैं ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं टोटल पार्ट निकाल सकता हूँ ना AC, फिर बाद में उसका हाफ कर दूंगा तो मुझे OA पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ये वाली बात करनी है आपको। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले बोलेंगे ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस सेमी सर्कल की रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AC स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस BC भी कितना है 14,
तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बड़ी शानदार ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको मतलब कैलकुलेशन ही और ईजी हो जाएगी। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। जैसे x प्लस एक्स होता है तो आप क्या लिखते हैं 2x, तो 14 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर आपके पास 2 टाइम्स है। कितनी इजी कैलकुलेशन कर दी। जैसे x प्लस एक्स आप क्या लिखते हैं 2x, तो सपोज अगर ये x है तो x प्लस एक्स कितना है आंसर 2x। ठीक है, तो AC स्क्वायर कितना आ गया 2 इंटू 14 का स्क्वायर। अब आगे देखिए आपको निकालना क्या बच्चों AC, अगर आपको AC निकालना है तो आप इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर रूट तो रूट 2 आ जाएगा और 14 का स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 14 रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ AC 14 रूट 2। तो मुझे AC स्क्वायर पता था तो मैंने AC निकाल लिया 14 रूट 2। अब मुझे जब AC पता है तो मैं इस सेमी सर्कल की रेडियस OA निकाल लूंगा। तो रेडियस OA इक्वल टू 14 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, तो इस सेमी सर्कल की रेडियस आ चुकी है 7 रूट 2 सेंटीमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी पूरे क्वेश्चन में। कई बार यही मिस्टेक होती है कि हम इसी रेडियस को लेके प्रोग्राम चालू कर देते हैं। तो इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आई 7 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब आप शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहते थे तो पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब 7 रूट 2 का स्क्वायर, तो 7 रूट 2 का स्क्वायर तो लिखेंगे 7 रूट 2 का स्क्वायर, ये लिख दिया। माइनस पार्ट ए का एरिया कितना है बच्चों, ये रहा पार्ट ए का एरिया कितना है 56। ठीक है, चलने दीजिए आप 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 हो चुका है। देखिए 7 से 49 कट जाएगा बच्चों 7 बार, और ये 2 से आपके 2 की पिक्चर खत्म हो जाएगी। 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, अगर 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 154। 154 में से किसको माइनस करना है 56 को, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास बचेगा 98। तो 154 में से 56 को माइनस करते हैं आ गया 98, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया मजा? लेकिन अप्रोच मेरे तरीके से याद रखनी जैसे मैंने काम करवाया, सीक्वेंस में चलना है वरना ये क्वेश्चन गलत होता ही होता है। आ गई बात समझ में? एक तो ये मैंने इंडिकेट किया कि एक करके आपको काम करना है, दूसरा सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वो भी मजेदार है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ आपके लिए, ये भी CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 49 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका नाम लिख दीजिए आप ABC। ठीक है, तो द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 49 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज सेंटर। मतलब तीनों वर्टिसेस को सेंटर लेके, जैसे आपने पहले A को सेंटर लिया, ये सर्कल बनाया, फिर आपने B को सेंटर लिया, ये सर्कल बनाया, फिर आपने C को सेंटर लिया और ये सर्कल बनाया। फोटो अच्छा बनाने के लिए ऐसा काम किया, ठीक है ना? तो इसलिए अगर आपको लग रहा हो कि B तो वहाँ जा रहा है, C यहाँ जा रहा है, तो आप उसका लोड मत लीजिए, आप डायग्राम पे ध्यान दीजिए, फोटो को कॉन्सेंट्रेट करिए। तो देखिए द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 49 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज सेंटर। ईच एंगुलर पॉइंट को सेंटर लेके मैंने 3 सर्कल बना दिए, एक सर्कल ये, एक ये, एक ये, तीनों ये आपस में टच कर रहे हैं। फाइंड द इज डिस्क्राइब्ड विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब इन तीनों सर्कल की जो रेडियस है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ की हाफ है। इसका मतलब सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इन सर्कल की रेडियस मिलेगी। अब आगे देखिए आप, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। उस वाले पार्ट का एरिया निकालना है जो सर्कल्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो यही तो पार्ट नहीं है इंक्लूड, इतना सा पार्ट इंक्लूड नहीं है, तो आपको इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो अभी से ही मेरी खोपड़ी क्लियर है पिक्चर कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया
प्लस करके माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा। तो मैं क्या करूँ, मैं अगर इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लूँ तो फिर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों? क्योंकि जो एरिया इस सेक्टर का आएगा वही इसका आएगा और वही इसका आएगा। तो पहले एक सेक्टर का एरिया निकालूं, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा ना उसको इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर दूं। और एरिया तो मुझे पहले से ही दे रखा है। इस एरिया की हेल्प से तो मैं क्या करूंगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालूंगा और साइड की हेल्प से मैं इस सर्कल की रेडियस निकालूंगा। तो अब आप देखिए बड़ा मज़ेदार फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद रख लेना आज से, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को मैं यहाँ पे a मान रहा हूँ, तो √3/4 इंटू a स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये किसके इक्वल दे रखा बच्चों, मैंने 49√3 के इक्वल दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो सीधी सी बात है, आपको पता लग जाएगा कि आपको यहाँ से a स्क्वायर निकालना है। तो पहले तो ये 4 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 49√3 इंटू 4 और √3 का आ जाएगा बच्चों डिवाइड में आ जाएगा। √3 को डिवाइड में आने दीजिए, √3 से √3 की पिक्चर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 4। बड़ा मज़ेदार काम हो गया। a स्क्वायर 49 इंटू 4, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो a की वैल्यू आ गई 7 इंटू 2, इट मीन्स 14 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 14 सेंटीमीटर है तो इन सर्कल की रेडियस पता लग चुकी है और रेडियस को मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इन तीनों सर्कल की रेडियस आ जाएगी r इक्वल टू 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। कहानी खत्म। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते और सर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, एंगल तो पता ही नहीं। अरे भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 ये 60 तो ये भी 60, इसलिए किसी एक सेक्टर का ही निकालना भैया, तू तीनों का मत निकालने लग जाना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सेक्टर का हमको एरिया निकालना है। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या होता है, θ/360 इंटू πr², एरिया ऑफ सेक्टर। फिर बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी, इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। पहले फॉर्मूला लिखिए आप। थीटा कितना है 60, आप लिखेंगे 60/360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू जो है बच्चों आपको यहाँ पे क्या यूज़ करनी है 22/7 इंटू r²। r हमने आपके सामने कितना निकाला था 7 निकाला था, क्योंकि इस ट्राइंगल की साइड आई थी 14। तो r आपके पास 7 आया था, तो आप लिखेंगे 7 इंटू 7। ये लिख दिया आपने। 10 से 10 कैंसिल, 6 से 36 कट जाएगा 6 टाइम्स, 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए बच्चों यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 टाइम्स। 11 से 1 जा 77, 77/3, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपके पास किसका एरिया आया, इस एक सेक्टर का। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्यों, क्योंकि मुझे तो तीनों सेक्टर का एरिया चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स का एरिया। मज़ा आ गया, कैसे 3 से 3 निमटने वाला है। 3 मल्टीप्लाई बाय 77/3, 3 से 3 की पिक्चर खत्म, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास इन तीनों सेक्टर का मिला के एरिया आ चुका है। तो अब देखिए बच्चों, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया आ चुका है 77, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया स्टार्टिंग से ही आपको हमने दे रखा है 49√3। इसका मतलब जब मुझे ये वाला शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूंगा। तो ये मुझे दे रखा है 49√3 माइनस, किसको माइनस करना है, मुझे माइनस करना है 77 को। तो 49√3 माइनस 77 इज योर आंसर। ये अपने आप में एक कंप्लीट आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और आगे आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है
तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.73। अगर आपको दिया है तब तो करना ही पड़ेगा, और नहीं दिया तो ये भी आंसर है। तो आप क्या लिखेंगे 49 मल्टीप्लाई बाय 1.73 माइनस 77। तो 49 को आप बच्चों 1.73 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है उसमें से आप 77 को माइनस कर दीजिएगा, वही आपका आंसर है। पीछे यूनिट लगाना मत भूल जाना, सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है मेरी पिक्चर? आया अच्छे से समझ में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर पे जाके आज आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कल मिलेंगे बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस के साथ और कल इस चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करिए, अच्छे से इन क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करिए, घर जाके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएं और हम कल मिलेंगे।